बीते कुछ 30-35 साल से शायरी की दुनिया में राज कर रहे मुनव्वर राणा जी का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक गांव में हुआ था। बात करते हैं मुनव्वर राणा के शिक्षा के बारे में, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब देश का बंटवारा हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। मुनव्वर के बहुत से रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए, मगर उनके पिता भारत में ही रहने का फैसला किया। वो मूल रूप से रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मगर काम के सिलसिले में वो कलकत्ता चले गए, जहां उन्होंने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया। परिवार के साथ मुनव्वर भी कोलकाता चले आए, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर संपन्न हुई। शुरुआत की इंटरमीडिएट तक पढ़ाई मुनव्वर राणा जी का उत्तर प्रदेश रायबरेली से हुई, और जब मुनव्वर राणा कोलकाता शिफ्ट हुए तो वहां पर उमेश चंद्र कॉलेज लाल बाजार कोलकाता से उन्होंने बीए किया। बात करते हैं मुनव्वर राणा के परिवार के बारे में। मुनव्वर राणा के माता पिता के अलावा उनकी पत्नी अदीबा राणा जो एक गृहिणी थी। मुनव्वर राणा का एक बेटा तबरेज राणा तथा उनकी 5 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम सुमंजय राणा जो समाजवादी पार्टी में है, तथा उससे छोटी श्री उजमा राणा है। मुनव्वर राणा के 4 भाई तथा 3 बहनें हैं। इस प्रकार से मुनव्वर राणा का एक भरा पूरा परिवार है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय मुनव्वर राणा ने कई रिश्तेदार और परिवार को खो दिए थे, लेकिन मुनव्वर राणा के पिता ने भारत में ही रहना स्वीकार किया। अब बात करते हैं मुनव्वर राणा के साहित्यिक सफ़र के बारे में। मुनव्वर राणा अपनी शायरी में उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग बखूबी करते हैं, लेकिन जब मुनव्वर राणा कोलकाता में शिफ्ट हुए थे तो उनके पिता उनको घर से निकाल दिए थे, क्योंकि मुनव्वर राणा का उठना बैठना को चरमपंथी लोगों के साथ हो गया था, और फिर उनको घर से निकाल दिए थे। और फिर मुनव्वर राणा अपने दोस्तों के यहाँ 2 साल तक गुजारे थे, और फिर उन्होंने फैसला किया कि नवाबों का शहर लखनऊ आने का। और यहाँ पर उनको एक शायर मिला जिनका नाम है शायर वली असी साहब, और उनके साथ अपना साहित्यिक सफ़र शुरू किया। और फिर मुनव्वर राणा अपनी शायरी में उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग बखूबी करते हैं। जिस महफिल में उनके आने की खबर हो जाती थी, वहाँ पर उनसे पहले उनके चाहने वाले पहुँच जाया करते थे। जब वो अपनी गज़लों में माँ को याद करते थे तो सुनने वालों की आंखों में आंसू नहीं रुकते थे। ये करिश्मा है इस अजीम शायर का। जहाँ भी आपको हिंदी उर्दू बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ मुनव्वर राणा को ज़रूर पहचाना जाता था। अब बात करते हैं मुनव्वर राणा के करियर के बारे में। मुनव्वर राणा की कविताएं हिंदी और बंगाली दोनों भाषा में प्रकाशित की गई है। कविता करने के साथ साथ उन्होंने खुद के चरित्र पर किताबें लिखी है। हाल ही में उन्होंने 2012 के खुद की कविता गाकर सुनाई थी। मुनव्वर ने कई सारी गज़लें भी लिखी हैं और उन्हें प्रकाशित भी किया है। वो जिस अंदाज में हिंदुस्तानी कविता लिखते हैं वो बाकी कवि से बिल्कुल हटकर होती है। उनके जितने भी शेर होते हैं सब में माँ के लिए प्यार नज़र आता है। अब बात करते हैं मुनव्वर राणा की किताब के बारे में। उन्होंने सिर्फ शायरी ही की है ज़्यादातर, और यही उनकी पहचान भी है। उनकी शायरी की सारी किताबें छापी गई है, जो कि आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। उनकी मांग अभी भी वैसी ही है। ये हैं उनकी किताबें जिन्हें छापा गया था। पे है माँ, नंबर 2 पे है गज़ल गाँव, नंबर 3 पे है पीपल छाँव, नंबर 4 पे है बदन सराय, नंबर 5 पे है नीम के फूल, नंबर 6 पे है सबके लिए, नंबर 7 पे है घर अकेला हो गया। बहुत सारी किताबों का उन्होंने उल्लेख किया था, जिसे गिनाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। और अब बात करते हैं मुनव्वर राणा की शायरियों के बारे में। वैसे तो मुनव्वर राणा में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन मुनव्वर राणा को असली प्रसिद्ध मिली उनके द्वारा माँ पर लिखे गए शेर की वजह से। मुनव्वर राणा ने माँ पर बहुत शेर लिखे हैं। अब बात करते हैं मुनव्वर राणा को मिले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। कोई भी ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो शायरी को पसंद न करता हो और वो मुनव्वर राणा को न पहचानता हो। किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है कि लोग उसको उसके काम की वजह से पहचाने, क्योंकि मुनव्वर ने साहित्य की इतनी सेवा की और सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। 1993 में रईस अमरोही पुरस्कार रायबरेली में मिले थे। 1995 में दिलकुश पुरस्कार मिले, और 1997 सलीम जाफरी पुरस्कार, और 2004 में सरस्वती समाज पुरस्कार। लगभग 2 दर्जन पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया था। और फिर बीते 14 जनवरी को हिंदुस्तान की धड़कन शायरी की दुनिया में राज करने वाले मुनव्वर राणा जी दुनिया को अलविदा कहते हुए चले गए। उनके जनाजे में बहुत सारे शायर भी शामिल हुए थे, जैसे जावेद अख्तर आपको इस फोटो में दिखते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे इसी तरह के कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।